मेरा रसोई का काम हो गया, आप दे देते सूट। हाँ ऐसा कर, मुझे तो ले पता ही नहीं था कि घर में सिलाई वाली बैठी है और मैं इधर उधर फोन कर करके। और क्या कर रहे हैं भाभी? भाभी तेरी अभी फ्री हुई थी सूट सिल के, अब बोला है खाना बना ले। खाना कहती बाहर से मंगवा लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। सुमन बुटीक से बोल रहे हो? हाँ जी आंटी जी। हाँ बेटा, पहचाना मुझे? हाँ हाँ मैं वो अंजलि की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ जी आंटी। वो बेटा मैं ना शाम को एक सूट भेज रही हूँ, तो वो मुझे ना कल तक चाहिए, वो कल तक सिल देना। आंटी जी कल तक तो नहीं हो पाएगा। क्यों बेटा, जरूरी है मेरा देखना। वो तो आपकी बात सही है कि जरूरी है, लेकिन आंटी जी मेरे पास पहले ही बहुत सारा काम पड़ा है जो मैंने कल ही देना है, तो अब इसलिए आपका सूट मैं 3 दिन बाद दे पाऊंगी। 3 दिन बाद? बेटा मैंने तो ना परसों जाना है मेरे भतीजे की शादी में, और अच्छा तो मुझे तो किसी और से सेटिंग में नहीं आती, मैं तो सारे सूट ही तेरे से ही सिलवाती हूँ। नहीं आंटी जी मैं जरूर कर देती, लेकिन जो पहले से काम पकड़ा हो उसको तो छोड़ नहीं सकते ना, चल कहीं और से सिलवाना पड़ेगा आपको। चल ठीक है फिर। कोई भी नहीं फोन उठा रहा, कोई हाँ नहीं कर रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा। मम्मी जी क्या कहती बुटीक वाली? बुटीक वाली क्या, 3-4 बुटीक में फोन कर लिया बेटा। एक तो वो दूर है पर वो फोन नहीं उठा रही, उससे भी एक बार सिलवाया था सूट। ये जिससे सारे सूट सिलवाती हूँ सुमन है, वो मना कर रही है, कहती शादी का काम पकड़ा हुआ है और सीजन चल रहा है, पहले बताते तो ठीक है, वरना 3 दिन के बाद दे सकती हूँ मैं तो सूट सिल के। कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करूँ बताओ। परसों शादी में जाना है मैंने अपने भतीजे की, और अभी तक कोई हाँ ही नहीं कर रहा सूट की। मम्मी कोई और सूट डाल लो आप, आपने जो मेरी शादी में डाले थे सूट वो डाल लो। वो सूट, वो तो इतनी बार सबने देख रखा है, मैं ऐसे ना डाला हुआ सूट दोबारा नहीं डाल सकती। लोग क्या कहेंगे, इसके पास सूट ही नहीं है और कोई। हाँ जी मम्मी जी सही बात है आपकी, मैं भी ना एक फंक्शन में डाला हुआ सूट दोबारा नहीं डालती। वैसे भी मम्मी मैं खुद सिल लेती हूँ सूट, ये शादी वाले ना सूट मैंने खुद सिले हैं। ये तूने आप सिला है सूट ये? हाँ जी मम्मी जी। ये तो बड़ी अच्छी फिटिंग है इसकी तो। मम्मी आपका सूट भी सिल दूँ मैं? मेरा सूट हाँ जी मम्मी। तू बना देगी? हाँ जी। चल फिर बना दे, और क्या चाहिए मुझे। मम्मी आपको खाना खिला के ना फिर रख लेती हूँ मैं मशीन। चल जल्दी जल्दी कर, फिर खाने की तैयारी कर और उसके बाद मेरा सूट सिल दे। ठीक है। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, मैं इधर उधर बुटीकों में फोन कर रही हूँ और ये घर में बैठी है महारानी जो सूट सिल लेती है। चल अब बना ले खाना, फिर इसे बोलती हूँ कि बना मेरा सूट। और मैं तो कल शाम को ही चली जाऊंगी भतीजे की शादी में, कहीं मैंने सूट की वजह से ही परसों जाना था। मम्मी जी मेरा रसोई का काम हो गया, आप दे देते सूट। हाँ ऐसा कर, ये है मेरा नाप वाला सूट। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, गला भी बिल्कुल ऐसा ही बना देना। ठीक है मम्मी जी। तो सिल दे फटाफट सूट। फिर हो गया खाना खुने का सारा काम, हाँ रसोई जी का मम्मी जी। बर्तन भी कर दिए? हाँ जी मम्मी जी। चल जा फिर, जल्दी जल्दी लग काम पे। हेलो। और अंजलि, नमस्ते जी। और ठीक है तू? बस बस ठीक हूँ। आ रही है तो फिर मेरा सामान ले आना, चप्पल एक ही नाप है। हाँ हाँ, तैयारी क्या, किसी बुटीक वाली ने हाँ ही नहीं की सूट के लिए। अब वो ज्योति सिल रही है सूट, वो कहती मैं सिल देती हूँ, मैं तो शादी के सारे सूट भी आप ही बनाए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि कपड़े भी सिल लेती है। चल अब अच्छा है, पहले तू सिल देती थी, अब ये ज्योति बना रही है। चल फिर चप्पल लेती आना मेरे आते हुए। ठीक है ठीक है, चल ठीक है।
चलो मम्मी का सूट तो सिल गया, अब मम्मी को दिखा के आती हूँ। मम्मी जी बन गया आपका सूट। हाँ, ये सलवार भी सिलेगी? हाँ जी मम्मी जी, वो कमरे में पड़ी है मम्मी। ये तो गला बड़ा अच्छा बना दिया तूने तो। अच्छा बना मम्मी? मुझे तो ले पता ही नहीं था कि घर में सिलाई वाली बैठी है और मैं इधर उधर फोन कर करके पूछ रही हूँ। पहले ना ऐसे सारे सिलाई के काम अंजलि करती थी मेरे। अच्छा मैंने मम्मी कभी जी। नहीं बाहर से सिलवाया था सूट। चलो अच्छा, अब तूने बना दिया। चलना, अब ऐसा कर, रात के खाने की तैयारी कर ले। अंजलि भी आ रही है, खाना यहीं पे खाएंगे वो सारे। मम्मी मेरी ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोच रही थी मम्मी बाहर से मंगवा लेती हूँ खाना, मेरी ना कमर में बहुत दर्द है मम्मी। बाहर से खाना? तुझे पता तो है कि आशु बाहर का कुछ भी नहीं खाता। पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और वैसे भी एक सूट ही सिला है तो क्या हो गया? अब 200-300 सिलाई क्या बची है, तो उतना ही खर्चा मेरा बाहर का करवा दे। चल जाके खाने की तैयारी कर ले। ठीक है मम्मी जी। खाना तो बनाना ही पड़ेगा, ये अच्छी बात है। एक सूट बना दिया तो अब खाना बाहर से मंगवा दो। क्या हो गया मम्मी? बस होना क्या है। वो और देख। मम्मी कैसे हो? ठीक हूँ। ये देख, तेरी भाभी ने सूट बना दिया मेरा। अरे ये तो बहुत अच्छा काम किया भाभी ने। ये तो मम्मी अच्छा सिल दिया सूट भाभी ने आपका। और अब ना, मैं वैसे तो परसों जाना था मैंने, अब मैं कल ही चली जाऊंगी। ठीक है मम्मी। सूट के कारण ही बैठी थी। और तुम लोग भी टाइम से आ जाना, एक दिन पहले आ जाना। हाँ जी हाँ मम्मी, हमारी तो सारी तैयारी हो गई है, चिंता मत करो, आप टाइम पे पहुंच जाएंगे। और आपकी मैं वो भी ले आई, चप्पल बोली थी ना आपने, हाँ, देख लेना चल, डाल के। सारा चलो अब काम। इसको प्रेस वगैरह करवा लो सूट हाँ को। हाँ, तेरी भाभी को ही बोलती है, रात को कर देगी प्रेस। हाँ, और क्या कर रहे हैं भाभी? भाभी तेरी अभी फ्री हुई थी सूट सिल के, अब बोला है खाना बना ले। खाना कहती बाहर से मंगवा लेते हैं। ये कोई बात हुई? एक सूट क्या सिल दिया तो अब खाना मंगवा लो बाहर से? ये कैसी बात कर रहे हो मम्मी आप? अगर भाभी ने सूट सिला है, थक गए होंगे, अगर कह दिया कि खाना बाहर से मंगवा लो, तो इसमें फिर क्या हो गया मम्मी? मंगवा लेने देते आप बाहर का खाना। तुझे पता तो है बेटा कि तेरा भाई नहीं खाता, और वैसे भी क्या हो गया, 2-3 घंटे में तो सूट बन गया था। अरे मम्मी ये आप ना बहुत गलत कर रहे हो। आपको याद है जब शादी से पहले मैं सूट सिलती थी, एक सूट अगर दिन में मैंने सिल लिया ना, तो आप उसके बदले ना पूरे घर का काम, खाना बनाना, तीनों टाइम का सारा काम आप खुद करते थे कि नहीं एक सूट सिला है, थक गई होगी बेटी, सारा काम मैं कर लेती हूँ। आप मुझसे ना कोई भी काम नहीं करवाते थे। और अब भाभी की बारी है तो आपने उनसे सारा घर का काम करवाया होगा पहले, फिर सूट सिला, अब फिर वो रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो मम्मी आप ना सीधी सीधी फर्क वाली बात कर रहे हो। मेरे बारी और बात कर रहे हो और भाभी के बारी और बात कर रहे हो। ये बात मम्मी आपकी मुझे ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल भी। भाभी बेटी की तरह चल सकते हैं कि आपका सूट भी सिले, पूरे घर का काम भी करें, आपकी इज्जत भी करें, सब कुछ करें, लेकिन आप उनकी माँ जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। वही आप ना मम्मी सास वाला काम कर रहे हो, जो होती है ना बनी हुई बात कि सास तो सास ही रहती है, माँ नहीं बन सकती कभी, वो काम कर रहे हो मम्मी आज आप। नहीं नहीं बेटा, मेरे से गलती होगी, बस मैं तो जो उसकी माँ बन के ही दिखाऊंगी। भाभी इधर आओ। हाँ मम्मी, अब से ना आप भाभी के साथ भी वैसा व्यवहार किया करो जैसा मेरे साथ करते हो मम्मी आप। अरे दीदी आप कब आए? और भाभी अभी अभी आई हूँ बस। कैसे हो आप? ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और भाभी एक बात बताओ मुझे, आपने किचन का काम अभी शुरू तो नहीं किया, खाना बनाना? नहीं दीदी अभी नहीं किया। ठीक है, चलो मम्मी मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं कर दीदी, दे कर दे। आपके भैया नहीं खाएंगे? अरे कुछ नहीं होता, एक दिन खा लेगा भैया भी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो आप। रहने दे बेटा, तू थक गई होगी, और खा लेगा वो भी बाहर का खाना। ठीक है। तू बस खाना खा के जाके आराम कर। चलो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में खाना भी हमारा। और आप आराम करो भाभी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है दीदी। तो आप सभी लोग भी बहू और बेटी में फर्क मत कीजिए। यदि अपनी बहू को बेटी समान नहीं समझ सकते तो कम से कम बहू का दर्जा तो अच्छी तरह दीजिए। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए।
बाय।